जय हिंद दोस्तों। लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 32 तक बताए थे 6.3 में। 3 क्वेश्चन और बचा हुआ 33, 34, 35। आज इसको ख़त्म कर देते हैं तो एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगा। और क्लास स्टार्ट करने से पहले हर क्लास की तरह इस क्लास में भी एक बात बता दें कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा। और वो चैनल मिलेगा कहाँ, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज्वाइन कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि कोई भी इन्फॉर्मेशन जो यूट्यूब पे हम नहीं दे सकते हैं वो इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा है, या मान लो यूट्यूब पे हम कभी एवे नहीं किए और तो आपको फिर जानकारी कहाँ से मिलेगा, वही टेलीग्राम चैनल से। तो आप ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल को। ऐसे तो पर डे वीडियो मिल रहा है तो अच्छा बात है, लेकिन जिस दिन मिलना बंद हो जाएगा तो एक बार टेलीग्राम चैनल को चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 तक हो चुका था, आज बताना है 33। क्वेश्चन नंबर 33 में यहाँ दिए हुए कि यदि tan बीटा इक्वल टू 3 tan अल्फ़ा, tan बीटा इक्वल टू 3 tan अल्फ़ा, तो साबित करें कि मेन है कि साबित क्या करना है उस पर ध्यान दो। साबित करना है tan अल्फ़ा प्लस बीटा, tan अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 2 sin 2 बीटा अब बटा में 1 + 2 cos 2 बीटा। तो ध्यान यही रखना है कि प्रूफ हमको ये वाला टर्म करना है। कौन वाला टर्म? जिसमें सब के सब बीटा आता है। तो फिलहाल LHS जो साबित करना है वहाँ से उठाते हैं। LHS में है tan अल्फ़ा प्लस बीटा, यहीं से लेके चलो। tan अल्फ़ा प्लस बीटा के फॉर्मूला tan अल्फ़ा प्लस बीटा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा अब बटा 1 - tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा। यहाँ पे एक बात बता दें, यहीं पे घेर के बता देते हैं कि क्वेश्चन में दिए हुए है tan बीटा बराबर 3 tan अल्फ़ा, इतना दिए हुए हैं। और हमको जो साबित करना उसमें सिर्फ बीटा 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 बीटा, मतलब tan अल्फ़ा के जगह पर हम बैठा सकते हैं tan बीटा बाई 3। अब वही करना है। tan अल्फ़ा यहाँ बैठाएंगे tan बीटा बाई 3 और प्लस में tan बीटा, फिर बटा 1 है तो 1 ही सही होगा। और tan अल्फ़ा को हम लिखेंगे, tan अल्फ़ा की जगह आप लिखेंगे tan बीटा बाई 3, और इधर तो खैर है ये है tan बीटा, जैसे है 3 को इधर भेजो तो 3 जैसे ही इधर भेजेंगे tan बीटा प्लस में 3 tan बीटा। फिर आप जो समझ रहे हैं ना कि हम LCM लेके बटा में 3 लिखेंगे, वो नहीं लिखेंगे, क्योंकि जो 3 यहाँ आएगा LCM वही तो फिर यहाँ भी आना है 3, तो नहीं लिखेंगे। सिंपल 3 यहाँ डायरेक्ट गुना कर दिया और माइनस में tan और tan मतलब tan स्क्वायर बीटा। 3 जो बटा में LCM होगा वो नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि ये वाला और ये वाला कट जाएगा। tan बीटा 3 tan बीटा दोनों को जोड़ दो तो कह सकते हैं 4 tan बीटा अब बटा में 3 माइनस tan स्क्वायर बीटा। अब tan बीटा भी हमको नहीं चाहिए, सच्चाई तो ये है कि बीटा चाहिए, लेकिन साइन और कॉस के टर्म में। तो अब यही बदलना पड़ेगा, ये भी चेंज करना होगा, मतलब 4 को 4 लिखेंगे और tan बीटा को बदलेंगे साइन बीटा बटा कॉस बीटा और बटा 3 माइनस tan स्क्वायर बीटा को चेंज करना होगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर बीटा और बटे में कॉस स्क्वायर बीटा। फिर इधर यहाँ से हो गया 4 साइन बीटा बटा में कॉस बीटा, भी रहने देते हैं क्योंकि
काटने से पहले जोड़ तो दें, तो 3 cos स्क्वायर बीटा माइनस में साइन स्क्वायर बीटा और बटा में cos स्क्वायर बीटा। हालांकि नीचे में देखें तो cos स्क्वायर बीटा और यहाँ सिर्फ cos बीटा, तो एक बार तो कट गया, बाकी जो सबसे नीचे बच गया इसको ऊपर भेजो, सबसे ऊपर, तो ऐसे हो जाएगा 4 इंटू साइन बीटा, जो सबसे नीचे है सबसे ऊपर चला जाएगा तो cos बीटा और बटे में यहाँ से 3 cos स्क्वायर बीटा माइनस में साइन स्क्वायर बीटा। बाकी तोड़ के मरोड़ के अपना लिखना होगा। जैसे यही वाला फार्मूला बनाना है तो लिखेंगे 2 गुने 2। क्यों तोड़ रहे हैं? 4 को आप 2 हिस्सा में क्यों लिख रहे हैं, कुछ तो बताइएगा। वो इसलिए क्योंकि ऊपर चाहिए 2 गुने साइन 2 बीटा और इसे तोड़ेंगे तभी आएगा। नीचे वैसे ही 3 है तो 3 में से लिखना होगा 2 cos स्क्वायर बीटा और एक वो अलग से लिख देंगे cos स्क्वायर बीटा अलग से, और माइनस में है साइन स्क्वायर बीटा। इससे फ़ायदा देखो यही झलक जाएगा, यहीं पर 2 के 2 हो गया और ये पूरा मिला जुला के फार्मूला हो गया साइन 2 बीटा, यहीं पे पता चल जाएगा आपको। बटा ये तो 2 cos स्क्वायर बीटा है, कोई बात नहीं, इसको छोड़ दो, 2 cos स्क्वायर बीटा, इसको जस के तस रहने दीजिए। लेकिन ये तो फार्मूला हो गया cos स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा के फॉर्मूले होता है cos 2 बीटा, तो cos 2 बीटा लिख दिए। उसके बाद 2 साइन 2 बीटा सही सलामत है, कोई दिक्कत नहीं। 2 cos स्क्वायर है, ध्यान देना cos स्क्वायर, ये स्क्वायर है cos स्क्वायर। अब यहाँ से कहाँ से ढूंढे थे, इसमें तो मिलवे नहीं करेगा। हम पहले कभी बताए होंगे कि 2 cos स्क्वायर बीटा रहे तो 1 प्लस cos 2 बीटा लिखो, 1 प्लस cos 2 बीटा, यह स्क्वायर है ध्यान देना, और यहाँ cos 2 बीटा और प्लस पहले से है cos 2 बीटा, तो पूरा मिला जुला के फॉर्मूला हो गया 2 साइन 2 बीटा। अब बटा में 1 तो 1 हो गया और cos 2 बीटा 2 बार नज़र आ रहा है तो बोलो कि 2 को हो गया 2 cos 2 बीटा। और प्रूफ यही तो करना था, 2 साइन 2 बीटा आ गया, 1 प्लस 2 cos 2 बीटा आ गया, इतना ही तो प्रूफ करना था। साबित हुआ, जो साबित करना था वो यही है। इक्वेशन नंबर 33 के बाद 34 नंबर क्वेश्चन। एक काम कीजिए, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आराम से उतार लो। 1 मिनट लाइट्स को चेंज करें, ठीक है, थोड़ा अंधेला दिख रहा है लेकिन ये वाला लाइट बेहतर है, ठीक है। यही सही है, थोड़ा डार्क दिखाई देता है तो मोबाइल का ब्राइटनेस बढ़ा लीजिएगा अगर आपको डार्क लगता होगा तो, ठीक है। लेकिन ये बेहतर है, इसमें जो लिखते हैं ना इस लाइट में पूरा एकदम क्लियरली दिखाई देता है, और वो थोड़ा सा लाइट ज़्यादा ऑन कर देते हैं तो हम दिखाई देते हैं ज़्यादा, बोर्ड दिखाई देता है, लेकिन जो लिखते हैं ना उस पर फोकस नहीं कर पाता है कैमरा। इसलिए हम थोड़ा सा लाइट फोकस करते हैं इस तरह से कि लगे कि हाँ भाई पूरा दिन नहीं है। क्लास को ऐसे भी हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि दिन में ही रिकॉर्ड करें क्योंकि दिन वाला अच्छा रहता है। 33 बाकी तो इसे पढ़ने से मतलब है, दिन रहे चाहे रात रहे क्या फ़र्क पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? 34 में दिया गया है कि यदि x साइन अल्फा इज इक्वल टू y कॉस अल्फा, तो साबित करना है y बटा सेक 2 अल्फा, सॉरी गलती है क्वेश्चन, शायद x बटा होना चाहिए, x बटा होगा, x बटा सेक 2 अल्फा, और यहाँ है y बटा
cosec 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू x। इतना तो खैर प्रूफ ही करना, चलो बन जाएगा। यहाँ पे sec 2 अल्फ़ा और cosec 2 अल्फ़ा जो दिखाई दे रहा है ना, वहाँ पे जो साबित करना उसी को पहले लिखते हैं। ऊपर थोड़ा सा एक लाइन इतना छोड़े हैं, क्यों? क्योंकि इसका काम क्या काम है देखो पहले ही बता देते हैं। साइन अल्फ़ा और बटा कॉस अल्फ़ा लिखेंगे इज इक्वल टू, इधर हो जाएगा y या बटा x। ऐसा क्यों लिखें? क्योंकि साइन बटा कॉस को हम इम्प्लाइज्ड साइन बटा कॉस को हम लिख सकते हैं कि tan अल्फ़ा। तो इनडायरेक्टली इक्वेशन में जो दिया हुआ है वो इनडायरेक्टली tan अल्फ़ा दिया हुआ है। tan अल्फ़ा बराबर कितना है? y बटा x, ये वाला। डायरेक्ट नहीं लेकिन इनडायरेक्टली दिया हुआ है। साबित जो भी करना है x बटा सेक 2 अल्फ़ा। तो चलो सीधे सीधे अगर लिखे तो x गुने cos 2 अल्फ़ा और y गुने कॉसेक को लिख सकते हैं साइन 2 अल्फ़ा। बराबर में जो भी साबित करना होगा x को x ही रहने देंगे और cos 2 अल्फ़ा के फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा अब बटा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा प्लस y बटा साइन 2 अल्फ़ा का फॉर्मूला। तो साइन 2 अल्फ़ा का फॉर्मूला होता है 2 tan अल्फ़ा अब बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा। अब जहाँ पर भी जैसे x है तो x को छोड़ दो, 1 है 1 रहे दो, लेकिन tan अल्फ़ा जहाँ भी दिखाई दे रहा है tan अल्फ़ा की जगह पे y बटा x लिखो। तो tan स्क्वायर अल्फ़ा है तो हो जाएगा y स्क्वायर अब बटा में x स्क्वायर बटे 1 प्लस tan अल्फ़ा है, फिर tan अल्फ़ा माने y बटा x, तो हो जाएगा y स्क्वायर और बटा में x स्क्वायर प्लस y इंटू 2 tan अल्फ़ा मैंने बैठा ही देना है y बटा x बटा में 1 प्लस tan अल्फ़ा यानी y स्क्वायर अब बटा में x स्क्वायर। देखो फ़ायदा तो ये रहेगा कि जो यहाँ देख रहे हो वही यहाँ देख रहे हो, तो एलसीएम ले लो, और नहीं तो एक एक करके बना दो। जैसे x गुने यहाँ से एलसीएम लीजिए तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और बटा में इसको x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर। आप सोच रहे होंगे कि x स्क्वायर बटा वाला कहाँ गया जो एलसीएम लिए, क्योंकि यहाँ भी तो था कट गया प्लस में y गुने ये हो जाएगा 2y बटा x। यहाँ थोड़ा संभल के एलसीएम लेना होगा, x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर, क्योंकि यहाँ संभल के काटेंगे भी x से x एक ही बार कटेगा, तो एक बार तो x बच गया, एक बार बच गया, जो एक बार बच गया इसको ऊपर भेजेंगे तो x गुने x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बटा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस x ऊपर भेजेंगे तो 2x और y तो y स्क्वायर बटा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब देखो इसी लाइन में जो यहाँ दिखाई दे रहा है वही यहाँ दिखाई दे रहा है, तो आप चाहो तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बटा में से कॉमन ले लो, फिर यहाँ से x और x कॉमन ले लो, वो कर सकते हैं आप, कॉमन ले सकते हैं। तो x और x दोनों जगह से x कॉमन लिए और बटे में यहाँ से जो है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यहाँ से भी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो बटा में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कॉमन ले ली। बाकी जो बचा है वो देखते हैं कि क्या बच गया। जैसे इस जगह से बच गया x स्क्वायर और माइनस y स्क्वायर, यहाँ से तो x गायब हो गया था लेकिन 2y स्क्वायर बचेगा तो उसको लिखना पड़ेगा 2y स्क्वायर। बाकी सब ठीक है, x बटा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इधर ध्यान देते हैं x स्क्वायर को x स्क्वायर ही रहने दो, फिर 2y स्क्वायर में से y स्क्वायर अगर घट भी गया तो सिंपल y स्क्वायर, हालांकि दोनों कैंसिल, तो सिर्फ बचा x। और साबित भी तो यही करना था, प्रूफ यही करना था, x साबित हुआ। 33 34। अब क्वेश्चन नंबर 35 लास्ट, उसको भी देख लेते हैं, लेकिन हट जाते हैं। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, या कुछ लोग वैसे भी विद्यार्थी लोग होते हैं जो आराम से क्लास को रोक के उतारते हैं, तो हम पूरी तरह से हट गए, आप आराम से इसको उतार लीजिए। वैसे अच्छा तो यही रहता है कि आप समझ कर खुद से बनाइए, जब हम बताते हैं तो हिसाब को समझिए कि किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं, उसको पहले ध्यान से देखो, पूरा इत्मीनान से देखना है। 2x पे देखने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल स्पीड में देखना है जैसे है, और उसको देखकर समझिए। फिर से दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं है, अपने से बनाइए।
और अगर बनाते वक्त अटक जाते हो या कहीं परेशानी होता है तो भले ही एक बार चला के देख लीजिए वीडियो को कि आपको आखिर परेशानी हुआ कहाँ, आप दिक्कत कहाँ हुआ आपको, आप अटक कहाँ पे रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का सबसे अंतिम क्वेश्चन नंबर 35 नंबर में है, यदि tan थीटा इज इक्वल टू सेक 2 अल्फ़ा, साबित क्या करना है, प्रूफ करना है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा अब बटा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा ने tan टू द पावर 4 अल्फ़ा, अब बटा में 1 प्लस tan टू द पावर 4 अल्फ़ा, 1 माइनस tan टू द पावर 4 अल्फ़ा अब बटा 1 प्लस tan टू द पावर 4 अल्फ़ा। चलो जो दिया गया उसी की मदद से जो साबित करना है, जो प्रूफ करना है, वहाँ से हम LHS उठाते हैं। LHS जैसे साइन 2 थीटा नज़र आ रहा था, साइन 2 थीटा ही इस्तेमाल करेंगे। साइन 2 थीटा के फॉर्मूला LHS में तो साइन 2 थीटा ही है, साइन 2 थीटा बराबर वो प्रूफ करना है, कर देंगे। फिलहाल साइन 2 थीटा के फॉर्मूला 2 tan थीटा और बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ये होता है। अब हम 2 को 2 लिखेंगे, लेकिन tan थीटा को यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देंगे। tan थीटा की जगह पर लिखेंगे सेक 2 अल्फ़ा, क्योंकि लाना भी अल्टीमेटली अल्फ़े में है फॉर्मूला, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा मैंने सेक स्क्वायर 2 अल्फ़ा। अब 2 को 2 सेक 2 अल्फ़ा को कितना देर ऐसे लिखते रहेंगे, इसको लिखो 1 बटा cos 2 अल्फ़ा। क्यों लिखना ज़रूरी है? ज़रूरी है क्योंकि अगर cos 2 अल्फ़ा नहीं बदलोगे तो फिर tan अल्फ़ा कैसे आएगा, और 1 प्लस सेक स्क्वायर को आप बदलिए 1 बटा cos स्क्वायर 2 अल्फ़ा, इतना बदलना ही पड़ेगा। चलो पहले यही लिख देते हैं, ये हो गया 2 अब बटा में cos 2 अल्फ़ा बटे इधर जोड़ दिए, मतलब इसको यहाँ भेज दिए, तो cos स्क्वायर 2 अल्फ़ा प्लस 1 बटा में cos स्क्वायर 2 अल्फ़ा, जो कट सकता है उसको काटेंगे। जैसे cos 2 अल्फ़ा और cos 2 अल्फ़ा कट गया, तो ये तो सबसे नीचे है, जो सबसे नीचे इसको सबसे ऊपर भेजो, जो सबसे नीचे है इसको सबसे ऊपर भेजिए, तो ऊपर भेजेंगे तो हो जाएगा 2 और cos 2 अल्फ़ा को ऊपर भेज दिए तो 2 cos 2 अल्फ़ा बटा एगो तो कट गया था तो ऊपर गया, नीचे बच गया cos स्क्वायर 2 अल्फ़ा प्लस में 1 इज इक्वल टू 2 को 2 लिखो, और अब cos 2 अल्फ़ा के फॉर्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा, क्योंकि अल्टीमेटली हमको प्रूफ तो यही कुछ करना है tan स्क्वायर के टर्म में, tan स्क्वायर अल्फ़ा और cos स्क्वायर 2 अल्फ़ा, इसको संभल के लिखें क्योंकि cos स्क्वायर है। तो पहले तो इसका फॉर्मूला हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा अब बटा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा और उसका भी होल स्क्वायर प्लस में 1। चलो इसी लाइन में लिख देते हैं, नीचे लिखेंगे तो दिखाई नहीं देगा। यहीं पे 2 के 2 हो गया, चाहो तो गुना भी कर सकते हो और ना चाहो तो नहीं गुना करो, आपकी मर्जी। आप चाहो तो ऐसे ही छोड़ दीजिए। 2 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा अब बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बटे, यहाँ संभल के जो भी लिखना, क्योंकि जो 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा आपको लग रहा है ना कि 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा है, रियली में देखेंगे तो स्क्वायर है। मतलब अगर आप सोच भी रहोगे कि एलसीएम लेंगे तो ऐसे लिखे पड़ेगा कि 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा के होल स्क्वायर, अगर आप सोच भी रहे होंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा के होल स्क्वायर। अब यहाँ जो बच गया वो रह गया 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा के होल स्क्वायर प्लस में, यही चीज़ जब एक में गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा के
होल स्क्वायर। हालांकि 1 + tan स्क्वायर अल्फ़ा और 1 + tan स्क्वायर अल्फ़ा कट गया, तो एक बार बच गया, और जो एक बार बच गया इसको ऊपर भेज दो। तो यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। देखो 2 है तो 2 लिखा जाएगा, इंटू 1 - tan, तो लिखेंगे 1 - tan स्क्वायर अल्फ़ा इंटू ये जो सबसे नीचे इसको सबसे ऊपर भेजो तो 1 + tan स्क्वायर अल्फ़ा। बाकी जो नीचे बच गया उसको भी देखना है, तो 1 + tan मतलब 1 - tan स्क्वायर अल्फ़ा के होल स्क्वायर और 1 + tan स्क्वायर अल्फ़ा के होल स्क्वायर, तो इसको तोड़ना होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी tan स्क्वायर के भी होल स्क्वायर। तो एक काम करो ना, पावर 4 कर दो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस में 2ab, 2a मतलब 1, तो b माने कितना हो गया tan स्क्वायर अल्फ़ा, प्लस में उसको देखो a स्क्वायर मतलब 1 प्लस b स्क्वायर मतलब हो गया 10⁴ अल्फ़ा प्लस 2ab, तो 2ab, a मतलब 1, अब b मतलब हो जाएगा tan स्क्वायर अल्फ़ा। अगर कुछ कटे तो काटेंगे, जैसे 2 tan स्क्वायर अल्फ़ा माइनस में 2 tan स्क्वायर प्लस में कैंसिल हो गया। बाकी जो बच गया उसको लिखना है, तो लिखो यहाँ से 2 रहने दो कोई बात नहीं, लेकिन ये दोनों टर्म एक ही जैसन लग रहा है। फ़र्क सिर्फ है कि एजा माइनस है और एजा प्लस है, तो एक बार माइनस एक बार प्लस, तो पहले a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 10⁴ अल्फ़ा बटा 10⁴ हो जाएगा बटा 1 यहाँ से भी 1 यहाँ से भी, तो 1 और 1 दोनों को जोड़ दिए तो 2 हो गया, प्लस यहाँ से 10⁴ अल्फ़ा, यहाँ से 10⁴ अल्फ़ा, यानी कि हो गया 2 10⁴ अल्फ़ा। चलो इसी लाइन में एक बार और लिख लिया जाए, क्योंकि दिखेगा, अभी दिख रहा है। 2 × 1 - 10⁴ अल्फ़ा बटा में यहाँ से और यहाँ से दोनों जगह से 2 कॉमन, अगर 2 कॉमन लेंगे तो 1 बचेगा और इस जगह से बचेगा 10⁴ अल्फ़ा। 2 से 2 कैंसिल, बाकी जो बच गया वो है 1 - 10⁴ अल्फ़ा बटा में 1 + 10⁴ अल्फ़ा। साबित इतना ही करना था। देख लेते हैं कहीं ज़्यादा नीचे तो नहीं चल गया, नीचे वाला दिखाई तो दे रहा है, सही है दिख रहा है। तो 35 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हुआ, और इस एक्सरसाइज में यहीं तक क्वेश्चन है था, 35 तक। तो एक्सरसाइज तो ख़त्म हुआ, भले ही क्लास का टाइम जितना भी हो। अब अगले क्लास में अगले एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे, एक्सरसाइज 6.4 जो भी होगा। देखो 6.3 अगर आपका क्लियर है तो 6.4 में उतना परेशानी नहीं होगा, क्योंकि 6.4 जो है सब मल्टीपल एंगल है। जैसे अभी जो आप पढ़ रहे थे 6.3 में वो मल्टीपल एंगल है, अपवर्त कोण बोलते हैं, या जो भी आप बोलो हिंदी में, मल्टीपल एंगल, और 6.4 में सब मल्टीपल है। तो सब मल्टीपल आपको तभी समझ में आएगा जब आप मल्टीपल एंगल वाला प्रॉब्लम समझ हैं। अगर प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हैं मल्टीपल एंगल का, तो जाहिर सी बात है कि सब मल्टीपल एंगल भी आपको समझ में आएगा। तो उसके लिए फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद। और बाकी क्लास जाते जाते लाइक करके जाइएगा, इसके लिए बहुत धन्यवाद। और हाँ, जो नए विद्यार्थी हैं वो तो खास करके सब्सक्राइब कर लेना, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक भी मिलेगा, उस चैनल को भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो कल तक के लिए गुड बाय।